व इस्मुहु दाफ़िउल हवादिसी वन नवादी व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही वाक़ियतुम बिल कुफ्रि वन निफ़ाक़ि वत तमादी व अलल औलियाई वल उलमाई वल अस्फियाई वल अत्क़ियाई वल मुज्तहिदी अल इमामिल आज़मी अबी हनीफ़ता वल मुजद्दिदी अल इमाम अहमद रज़ल बरेलवी खुसूसन हुज़ूर सदरुल फ़ाज़िली फ़ख्रुल अमासिली अस्सय्यद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अल जलाली तग़म्मदहुल्लाहुल हादी व अलैना मअहु इला यौमित तनादी फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हज़रात बारगाह रिसालत में मोहब्बत और अक़ीदत का सबूत दें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है और इसी हवाले से मैंने कलाम मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत की तिलावत की और इसी हवाले से कुछ गोशे आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाऊँगा। याद रखना, जब कोई दुरूद के लिए कहा करे ना तो फिर कंजूसी ना किया करे। और आप जानते हैं ना, ये जो माह मुबारक है जो इख्तिताम के करीब है, उधर आमद माह रमजान है, ये बड़ा ही हसीन महीना है। इसकी इब्तिदा विलादत इमाम अली मकाम से होती है और इसका इख्तिताम गौसुल आज़म सैयदी गौसुल आज़म दस्तगीर पर यह होता है। और यही वो माह मुबारक है कि जिसमें किबला तब्दील हुआ। हमें जो काबा मिला है ना, वो इसी माह मुबारक में मिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 6666 आयत नाजिल हुई, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने ना किसी आयत पर वो जुमला इरशाद नहीं फरमाया जो एक आयत पर इरशाद फरमाया और कहा, सहाबा मुझे मुबारकबाद दो, मुझे मुबारकबाद दो, मुझे मुबारकबाद दो। सहाबा ने अदबन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मुबारकबाद हैं ही, किस बात पर आप मुबारकबाद ले रहे हैं? कहा, सहाबा अल्लाह ने आज वो आयत नाजिल फरमाई है कि इससे पहले यह है कि इस तरह की आयत नाजिल नहीं फरमाई। आज मुझ पर आयत दुरूद नाजिल हुई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो आयत दुरूद भी इसी माह मुबारक में नाजिल हुई है। और लोग इनकलाब की बातें करते हैं ना, मैं कहता हूँ साहिब कि जब बिस्तर पर जाया करो ना, कम से कम 10 बार तो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ के सोया कर। और ये उनका खासा है कि वो आशिकों को ज्यादा देर तक मायूस नहीं करते। और दुरूद के साथ सलाम हो तो फिर तो बात ही अलग है। वो किसी ने कहा था साहिब ना कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। ये हमारा अकीदा है। कुछ लोग कहते हैं ना, कहाँ अजीतपुर और कहाँ गुम्बदे खजरा, तुम यहाँ से पुकारो वो नहीं सुनते हैं। और लोग कहते हैं ना, कहाँ है कुरान में और कहाँ हदीस में। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मोहब्बत का चश्मा लगा कर यह कुरान हदीस को पढ़े तो हर बात का जवाब कुरान के अंदर उठाए। 19वां पारा, कई मील की दूरी पर सुलेमान का लश्कर, उधर चूंटियों में गुफ्तगू हो रही है। चूंटियों की मलका ने दूसरी चूंटियों से कहा, ओ चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा नहीं कि बेखबरी में हमारे सर कुचल दिए जाए। उधर सुलेमान ने उस चूंटी की इस आवाज को सुन लिया और कुरान ने बड़े अनोखे अंदाज में उसको बयान किया। कुरान कहता है, फतबस्समा वाहिकम मिन कौलिहा, उसकी बात को सुनकर सुलेमान मुस्कुराए। तो ये हमारा अकीदा है कि जब सुलेमान एक चूंटी की आवाज को कई मील की दूरी से सुन सकते हैं, तो फिर जो सुलेमान के इमाम हो, जो याकूब के इमाम हो, जो इस्माइल के इमाम हो, जो हूद के इमाम हो, जो लूत के इमाम हो, जो सिर्फ नबी ना हो सैयदुल अंबिया हो, उनके उम्मती अगर अजीतपुर में बैठकर उन पर दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े, उनकी नात पढ़े, तो ये हम सुन्नियों का अकीदा है। मदीने वाला मुस्तफा गुंबदे खजरा के अंदर हमारे कलाम को भी सुनता है, हमारे सलाम को भी सुनता है। लेकिन कनेक्शन साहिब यहां से नहीं, यहां से होना चाहिए, यहां से होना चाहिए। यार हम जब रास्ते से गुजरते हैं ना, तो एक अजनबी का बच्चा हमें एक दिन सलाम करे, नजरअंदाज करते हैं। 2 दिन नजरअंदाज, 2 दिन सलाम करे, नजरअंदाज करते हैं। और तीसरे दिन वो बच्चा हमें सलाम करे तो पूछ ही लेते हैं किसका पुत्र है, किसका बेटा है। लेकिन वो मुस्तफा तो हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं।
तुम एक दिन हुजूर पर दुरूद पढ़ के सो, 2 दिन हुजूर पर दुरूद पढ़ के सो, ये उनका खासा है कि वो आशिकों को ज्यादा देर तक मायूस नहीं करते। बहरहाल मुझे उधर नहीं जाना। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? आप अंदाजा तो लगाएं, वो मजहब जिसने काले गोरे का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जिसने अरबी और अजमी का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जिसने ऊंच नीच का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जो अमीरी और गरीबी के फर्क को खत्म करता है, वो मजहब जो दुनिया के अंदर इंसानियत और यकसानियत का पैगाम देता है, वो मजहब जो मस्जिद के अंदर एक सफ में खड़ा करके गोया लोगों को ये पैगाम देता है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उसी मजहब ने ऊंच नीच की दीवारों को पारा पारा कर दिया है, मजहब ने अरबी और अजमी की दीवारों को चकनाचूर कर दिया है, काले गोरे की अफजलियत का इस्लाम ने खात्मा कर दिया है। यार वो किताब जो लोगों को एक सफ में खड़ा करने के लिए नाजिल की गई थी, वो किताब जो लोगों को एक सफ में देखना चाहती थी, उसी किताब का फरमान है सब बराबर है, लेकिन अगर अफजलियत किसी को मिलनी है ना तो काला गोरे होने की बिना पर नहीं, अजमी और अरबी होने की बिना पर नहीं, अमीर और गरीब होने की बिना पर नहीं, बादशाह और फकीर होने की बिना पर नहीं। अगर अफजलियत किसी को मिलनी है तो वो इल्म की बुनियाद पर मिलनी है। और कुरान कहता महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, इल्म वालों का मर्तबा हमेशा अनपढ़ों से ज्यादा होगा, बल्कि जैसे जैसे जिसका इल्म बढ़ता चले जाएगा उसके दर्जात भी उतने बढ़ते चले जाएंगे। इस्लाम में आबिद से ज्यादा अहमियत इल्म वालों की है। आइए मैं एक ऐसी मखलूक से भी आशना कराऊं जो हजारों साल की आबिद थी, जिनकी इबादत पर रब तबारक व तआला ने मोहरे तस्दीक सब की है, जिनका तज़किरा कुरान ने उनकी जबान में यूं बयान किया है, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तो तेरी हम्द बयान करते हैं, हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं। आज इंसान 60-70 साल की इबादत पर मगरूर है, लेकिन कुर्बान जाए वो हजारों साल के नूरी मखलूक, वो मासूम फरिश्ते जो हजारों साल के आबिद थे, लेकिन उनके सामने जो खड़ा था साहिब, वो 1 मिनट का भी आबिद नहीं था, 1 सेकंड का भी आबिद नहीं था। उस सामने खड़े होने वाले ने अभी कोई तस्बीह भी बयान नहीं की थी, अभी कोई तहलील भी बयान नहीं की थी, अभी कोई जबान से वजीफा भी नहीं पढ़ा था, अभी कोई जबान से अल्लाह का कलाम भी तिलावत नहीं किया था। और मखलूक में फर्क भी ये था कि उधर जो मखलूक खड़ी थी ना वो नूरी थी, और इधर जो मखलूक खड़ी थी वो मिट्टी से पैदा की गई थी, बल्कि मिट्टी का मुजस्समा थी। और कुर्बान जाए कि हजारों साल की नूरी आबिद मखलूक को एक मुजस्समा-ए खाकी के सामने सिर्फ इसलिए झुका दिया गया कि उनके पास इल्म कम था और उनके पास इल्म ज्यादा था। इल्म वालों के सामने हजारों साल के आबिदों को झुकाकर बता दिया गया कि मुसलमान अगर दुनिया की दूसरी कौमों को अपने कदमों में झुकना देखना चाहते हैं तो आदम के उलूम के सच्चे वारिस बन जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती नजर आएगी। मुझे बताएं तो आप कि जिस दिन हजरत आदम को सजदा किया गया, हजरत आदम ने रुकू कहाँ किया था? हजरत आदम ने सजदा किया कहाँ किया था? आदम साजिद से पहले मस्जूद बने हैं तो इसी इल्म की बुनियाद पर बने हैं। यार जिसने खुद एक सजदा ना किया हो वो मस्जूद बना है तो इसी इल्म की बुनियाद पर बना है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ वो आदम की औलाद जो सही माना में ना हजरत आदम के वारिस हैं, जो हकीकी माना में हजरत आदम के बेटे हैं, उनके पास इल्म की कोई अहमियत नहीं, कोई कद्र नहीं है, इल्म के हवाले से कोई पेशकदमी नहीं है। और बिलखसूस मिंबर व मेहराब के ना इस इलाके से और आज के इस इजलास से मैं ये पैगाम देखना चाहता हूं आपको कि रोड पर चप्पल सिलने वालों से ज्यादा अगर इल्म के मामले में कोई कौम पीछे है तो वो कौम मुस्लिम है। यार लोग हमें आईना दिखा रहे हैं
हमें चेहरा दिखा रहे हैं, मुसलमान अनपढ़ हैं, मुसलमान जाहिल हैं। हाँ हाँ साहिब, ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए आज इल्म की शमा को लेकर आगे बढ़े। अगर इज्जत चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, वकार चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, मनसब चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, इज्जत चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, शोहरत चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, हिंदुस्तान में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, मार्फत इलाही हासिल करना चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, नामूसे रिसालत का सही माना में तहफ्फुज़ चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, वालिदैन की कद्र अगर जानना चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, इल्म की कद्र जानना चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं, इस्लाम की कद्र जानना चाहते हैं तो इल्म के बगैर नहीं। और यही वजह है कि आज मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे कभी जुआ के अड्डों पर, कभी शराब की हट्टियों पर, कभी मोहल्ले में नुक्कड़ों पर बैठकर पूरी पूरी रात फोन पर बात कर रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये क्या है, हमने उनको सब कुछ दिया लेकिन उनको कलम जैसी अनमोल नेमत से महरूम रखा, उनको तालीम नहीं दी। आज हमारी तबाही और बर्बादी का जो सबब है ना, मैंने इस्लाम की तारीख के उस सफ़े का भी मुताला किया है कि आज जो हम रुस्वा हो रहे हैं ना, जलील हो रहे हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु और प्यारे सहाबी मुसाब बिन उमैर के पास मुकम्मल तौर पर कफन का टुकड़ा नहीं था, अल्लाह ने ऐसे वक्त में इस्लाम को इज्जत दी थी। आज तो हमारे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जिधर नजर डालो पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुरबा। आज उतना इल्म हमारे पास नहीं है जितने इल्म का मुतालबा इस्लाम ने हमसे किया। और याद रखना, तुम्हारी औलाद से हर नेमत छिन सकती है, लेकिन कायनात में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो इल्म की नेमत को छीन ले। हर नेमत ज़वाल पजीर हो सकती है, लेकिन इल्म जैसी अनमोल नेमत ज़वाल पजीर नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि साहिब कहां से पढ़ाएं, हम तो यह है कि गरीब हैं। मैं कहता हूं ये झूठ है, ये मक्कारी है। किसने कहा कि तीन तीन टाइम का खाना खाइए, एक टाइम का खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए? किसने कहा कि ईद पर 4 ड्रेस बनाइए, एक ड्रेस बनाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए? किसने कहा कि 10-10 लाख की शादियां करिए? मुख्तसर पैसों में यह है कि और इन खुराफातों को खत्म करिए, मुख्तसर पैसों में इन कामों को करिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये महज बहाना है कि साहिब हम गरीब हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि साहिब क्या करेंगे पढ़ाकर, नौकरी तो लगती नहीं है। लेकिन याद रखना, मुसलमान अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाता, इसलिए नहीं पढ़ाता कि अच्छी नौकरी मिले। मुसलमान इसलिए पढ़ाता है कि उसके नबी का फरमान है, माँ के पेट से लेकर कब्र तक इल्म सीखिए। नौकरी नहीं लगेगी कोई बात नहीं, लेकिन उसको जीने का सलीका तो आ जाएगा, बड़ों के अदब का तो पता चलेगा, आपकी अजमत को तो वो जानेगा, दीन को तो वो जानेगा। याद रखना, पढ़ा जो लिखा आदमी होता है ना, वो अलग ही होता है और इल्म अपनी शनाख्त अलग कराता है। ये कहकर रास्ता साफ कर लेना कि साहब गरीब है। आइए, मैं कैसे भी शख्स की तारीख आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं उसके अकीदे पर बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ उसकी कलमा गोई पर यह कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। और याद रखना कि आज हिंदुस्तान से अमेरिका और बरतानिया जैसी ताकतें डरती हैं ना, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले अब्दुल कलाम की देन। और हजरत मैंने उसके यह है कि उसकी तारीख को पढ़ा और क्या उसने लिखा, ऐसा लगता है कि सूफिया के अल्फाज को उसने अपने अल्फाज में पिरोया है, बड़ी गहराई के साथ सूफिया को पढ़ा। वो लिखता है कि बाप मछेरा था, इतनी रकम घर में नहीं कि आगे की मंजिलें तय कर सकूं। इब्तदाई क्लासे पास करने के बाद
मेरे बाप मछेरा ने मुझसे कहा, बेटा अब मेरे पास पैसा नहीं है कि तुझको आगे पढ़ा सकूं। हौसले पस्त हुए, लेकिन मेरे दादा आ गए, बड़ी बहन आ गई और कहा, भाई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये जेवर है, इनको बेच दे पढ़ाई के लिए। दादा ने कहा, बेटा घबराना नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। वो अपनी मलफूजात में लिखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में ना यह है कि बाप और दादा और बहन ने भी साथ छोड़ दिया। फिर मैंने अखबार बेचने शुरू किए, तालीम हासिल की, और फिर तालीम हासिल करने के बाद में उसने इल्म का वो जौहर हासिल किया कि हिंदुस्तान के मुतासिब लीडरान भी इस मुल्क का सदर जमहूरिया मानने के लिए मजबूर हो। लोग कहते हैं नौकरियां नहीं मिलती, मैं कहता हूं ऐसी पढ़ाई क्यों करते हैं, ऐसा इल्म क्यों हासिल करते हैं कि नौकरियां आपको तलाश करना पड़े। साहिब ऐसा इल्म हासिल करिए कि नौकरियां आपको तलाश करें। अगर हौसले बुलंद हो तो मछेरे का बेटा भी इस मुल्क का सदर जमहूरिया बनता है। ये कोई नहीं ये कहकर साफ कर देना रास्ता के गरीब है, गरीब है, गुर्बत है घरों में। हमारे हम और आप तो बहुत खुशहाल है, और इल्ला माशाअल्लाह गरीब से गरीब आदमी 2 टाइम का खाना खा रहा, और 2 टाइम का नहीं ना तो 1 टाइम का तो खा रहा। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान। आपने इब्तिदाई तालीम बदायूं में यह है कि हासिल की, और कुदूरी पढ़ने के बाद में उस्ताद ने कहा, बेटा अपनी माँ से कहना कि दस्तार का इंतजाम करे। और ये मदरसे वाले बड़े खुशनसीब हैं, और हम बड़े खुशनसीब हैं। उस वक्त ये मामूल नहीं था, बल्कि जिसका बच्चा फारिग होता था ना उसको खाने का भी इंतजाम करना पड़ता था, साथ दस्तार का भी इंतजाम करना पड़ता था। कहा, बेटा मोहम्मद अहमद अपनी माँ से कहना ना कि दस्तार का इंतजाम करे। अच्छा, उनकी जो माँ थी ना बड़ी नेक थी, सादा सी बीबी, और बीबी जलीखा अपनी वक्त की राबियतुल्लाह से बड़ी नेक बीबी। और कई कई दिन यह है घर में फाका कशी। हुजूर निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जिस दिन घर में फाका कशी होती ना तो मेरी माँ कहती कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। मैं समझ जाता कि आज भूखा रहना पड़ेगा, और फरमाते हैं कि जब कई कई दिन तक फाका कशी हमारे घर में नहीं होती तो मैं आरजू करता कि हमारे घर में फाका कशी हो जाए, और मेरी माँ कहे कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। फरमाते हैं कि उतनी लज्जत पेट भर के खाना खाने में नहीं आती थी जितनी लज्जत माँ के इस जुमले में आती थी। माँ कहती थी कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब कई कई दिन घर में फाका कशी होती थी तो मैं तमन्ना करता था कि मेरी माँ यह है कि कब कहे कि बेटा हम आज अल्लाह के मेहमान हैं। फरमाया कि मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा घर जाकर कहो कि दस्तार का इंतजाम करे। मैं अपनी माँ के पास आया, कहा माँ मेरी दस्तार का वक्तन करीब है। उस्ताद ने तारीख भी रख दी है, 10-15 दिन रह गए हैं, और उस्ताद साहिब ने कहा है कि उलमा के खाने का इंतजाम भी करें और साथ दस्तार का भी इंतजाम करें। जब माँ ने इतना सुना तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटा अपने उस्ताद से कहना कि 10-15 दिन और बढ़ा दो। दिन में चरखा काटूंगी, इस वक्त बदायूं में उलमा की तादाद बहुत है, पूरे दिन चरखा काटूंगी, उससे जो रकम हो हासिल होगी ना तो बदायूं के उलमा के खाने का इंतजाम हो जाएगा, और रात को चांद की रोशनी में तुम्हारी दस्तार बुन लिया करूंगी। सुभान अल्लाह। फरमाती है 10-15 दिन के बाद मैं माँ के यहाँ आया, माँ की आंखों में आंसू, और कहा बेटा मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारी खुशियों का इंतजाम नहीं कर सकी। बेटा दस्तार तो मुकम्मल बुन ली, लेकिन इतनी रकम नहीं कि सारे उलमा के खाने का इंतजाम हो जाए। बेटा बस यही रकम है, उस्ताद के हाथों में ले जाकर इस रकम को दे दो। हुजूर निजामुद्दीन औलिया ने ना वो रकम हाथों में ली और उस्ताद के हाथों में दी। उस्ताद ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ये है कि इसमें कुछ रकम मिला लेता हूं और मुकम्मल तौर पर तुम्हारी दस्तार का इंतजाम कर देता हूं।
और जब दस्तार बंदी का वक्त करीब आया, हजरत की दस्तार में अपने वक्त के बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, और जब दस्तार को सर पर बांधा गया, माँ की बुनी हुई दस्तार को सर पर बांधा गया, तो निजामुद्दीन औलिया ने सूफिया के कदमों में अपने सर को रख दिया। और जब सूफिया के कदमों में अपने सर को रखा, तो उन सूफिया में एक अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे। उन्होंने बरजस्ता कहा कि ये लड़का कि जिसके इज और इनकिसारी का ये आलम है, बादे दस्तार बंदी, जिसने अपने सर को सूफिया के कदमों में रख दिया है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। जब तक दुनिया में ये चांद और सूरज तुलू और गुरूब होते रहेंगे, इस बच्चे का चर्चा होता रहेगा। ऐसी कंडीशन में भी हमारी माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाया था। हमारी माँ तो साहिब बड़ी खुशहाल है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ये कहकर वो याद रखना, शायद बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। अभी माजी करीब में आपने देखा नहीं कर्नाटका में क्या हुआ। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि शायद आज हमारे पास अच्छे कॉलेज होते, अच्छे यूनिवर्सिटीज होती, अच्छे मदारिस इस्लामिया होते, तो यकीनन शायद ये है कि उन उसबाइयों का सामना हमें नहीं करना। हमारे पास सब कुछ है, ये कह देना कि नहीं है, ये महज झूठ है। सब कुछ है यार। वो कौम जो ये है कि हजारों साल, हजारों रुपए के गुटके खाकर थूक देती है, हजारों रुपए सिगरेटों में जला देती है, क्या वो कौम ये है कि अच्छे इदारे नहीं बना सकती है? अच्छे कॉलेज नहीं बना सकती है? क्या कुछ नहीं कर सकते हम? याद रखना, अब इस घमंड में मत रहना कि लखनऊ से सीएम और ये है कि दिल्ली से पीएम तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए आए। इस घमंड में मत रहना, बल्कि इनके हाथों में कलम तुम्हें आज खुद देना होगा। और अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो याद रखना कोई सोचने वाला नहीं। इस वक्त तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करना है, और अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा हथियार है तालीम। यही है मगरिबी तहजीब का एक मिशन था कि कौम मुस्लिम को अगर तबाह करना है, ये लोग बड़े पावरफुल होते हैं, अगर इनको तबाह करना है तो इसके रसूल इनके सीनों से छीन लो, और कलम जैसी ये है अनमोल नेमत इनके हाथों से छीन लो, ये खुद तबाह हो जाएंगे। आज यह है इसके रसूल से भी हमारे सीने दूर है और तालीम से तो कोसों दूर है, क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना याद रखना, कभी ऐसा मत करना कि दीन की तालीम देना और दुनिया की तालीम मत देना, और कभी ऐसा भी मत करना कि दुनिया की तालीम देकर और दीन की तालीम मत देना। ये वक्त वो वक्त है कि दोनों ही तालीम देना जरूरी है। इसलिए हम में और गैरों में फर्क इतना है कि वो दुनियावी एजुकेशन दिलवाते हैं ना, उनका बच्चा दुनियावी पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, इंजीनियर बनता है, जज बनता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, लेकिन दीन का इल्म उसके पास नहीं होता तो वो डॉक्टर के साथ साथ किडनी चोर भी बनता है। फिर वो वकील बनने के साथ साथ नाजायज मुकद्दमात को भी सहारा लगाता हुआ नजर आता है। फिर वो जज बनने के साथ साथ अपने कलम को बेचता हुआ नजर आता है। लेकिन दीन का इल्म हो तो ज्यादा दूर मत जाइए, तकरीबन 200 साल पहले जाइए। मैं एक ऐसा जज भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि नमाज़े ज़ोहर से पहले ना कुर्सी जज पर बैठकर फैसले सुनाता है, और जैसे ही नमाज ज़ोहर का वक्त होता है तो उतरकर कुर्सी जज से फिर नमाज ज़ोहर अदा करता है। नाम है अल्लामा फजल खैराबादी। अरे कह दें ये वही है जिन्होंने सबसे पहले इस मुल्क की आजादी का फतवा दिया, लेकिन आपको क्या मालूम, सारी तारीख को भुला दिया। नमाज ज़ोहर को अदा करते हैं, और जब उन्होंने इस मुल्क की आजादी का फतवा दिया और उनको सजा सुनाई गई
तो जिस जज के पास इनकी फाइल थी, इनका फैसला था, वो जज कोई और नहीं था, वो हजरत का शागिर्द था। हजरत के ही हाथ के नीचे रह चुका था। अल्लामा फजले खैराबादी कटघरे में खड़े हैं। उस शागिर्द ने कहा था, उस्ताद की नूरानी मोहनी सूरत देखकर तरस आया और कहा, हजरत जी आपका शागिर्द हूं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दे कि ये फजले हक मैं नहीं कोई और है। ये फजले हक मैं नहीं कोई और है। और याद रखना साहिबो, ये जाब्ता है कि जब जान जाने का खतरा हो ना, तो इस्लाम ने रुख्सत दी कि आप कलमाए कुफरिया बोलकर भी जान बचा सकते हैं। आप ये है कि जान जाने का खतरा हो तो मुर्दार भी खा सकते हैं, जान जाने का खतरा हो, प्यास लगती हो तो हराम मशरूब भी पी सकते हैं। लेकिन यह है कि रुख्सत तो है ना। याद रखना, अहले रुख्सत की तबीयत अलग है और अहले अजीमत की तबीयत अलग है। अहले अजीमत की तबीयत यह है कि जान जाए तो जाए, लेकिन कलमाए कुफरिया ज़बान पर नहीं। जान जाए तो जाए, लेकिन मुर्दार ना खाए। जान जाए तो जाए, हराम मशरूब ना पिए। याद रखना, अहले रुख्सत की तबीयत अलग होती है, अहले अजीमत की तबीयत अलग होती है। अहले रुख्सत मुक्तदी तो बन सकते हैं, लेकिन कभी मुक्तदा नहीं बन सकते, और अहले अजीमत हमेशा मुक्तदा बनते हैं, हमेशा मुक्तदा बनते हैं। तो शागिर्द ने कहा था कि हज़रत जी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दें कि ये फजले हक कोई और है। तो हजरत ने जो जुमला कहा था ना, वो दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। फरमाया, जान तो आज भी जानी है, कल भी जानी है, मौत तो आज भी आनी है, कल भी आनी है। मौत का तो साहिब एक वक्त अटल है। अरे झूठ बोलकर जान तो बच सकती है, लेकिन शरीयत की, लेकिन फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मैं जान तो देना गवारा करता हूं, लेकिन फतवे की अहमियत को घटाना पसंद नहीं करता। ये है दुनिया के साथ, ये है दीन का इल्म हासिल करने वालों की जात। अगर आप का बेटा ना आलिम होगा और साथ साथ वकील होगा, तो कभी यह है कि दीन का सौदा नहीं करेगा। आपका बेटा आलिम होगा और साथ साथ जज होगा, तो कुर्सी जज पर बैठकर गलत फैसले नहीं सुनाएगा। और याद रखना, आज देखिए ना हमारी खातिर कितना जहर घोला जा रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन दम बदम यह तंग होती जा रही है। और अगर अब भी नहीं समझे तो याद रखना, फिर आने वाला वक्त इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा खराब है। अब बस एक ही रास्ता है कि मैदान में निकल कर आए। अगर पूरे पूरे दिन, पूरी रात मजदूरी करना पड़े तो पड़े, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाइए। आप 10 साल कर कड़ी मेहनत करके इनके हाथ में कलम दे दीजिए, और जब ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुर्सियों पर बैठे होंगे, और फिर कोई तुम्हारी मसाजिदों के मीनारों को आंख उठाकर देखता होगा ना, तो फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी मसाजिद और मदारिसे इस्लामिया को कोई बाल बाल कर सके। आज कहां अपने दिल का दुखड़ा लेकर जाएं, किसके पास लेके जाएं? सारी कुर्सियों पर तो वही लोग हैं। तो ये कमी किसकी है? चौराहों पर बैठकर बड़ी बकवास करते हैं आप, कभी इस हवाले से बातें क्यों नहीं करते कि मदरसा अनवारुल उलूम है, साथ में ये मौलाना तंजीम साहब चला रहे हैं। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो मदारिसे इस्लामिया के दस्तबाजू बनिए और कहिए, हजरत हमने याद रखना, अपनी औलाद के लिए करना, अपने घर वालों के लिए करना, ये कोई कमाल नहीं है। कौम के लिए करना हजरत, ये कमाल है। अपनी औलाद के लिए करके जाओगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हें याद रखेगी, लेकिन कौम के लिए अगर करके जाओगे तो नस्ल तुम्हें याद रखेंगी। कौम के लिए करके जाओगे, नस्ल तुम्हें याद रखेंगे। ये कुछ नहीं कि 10 फैक्ट्री हो गई तो 11वीं की फिक्र है, 11 हो गई तो 12 की फिक्र है। कब्र में ये है ना, सबको खाली हाथ जाना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद भी ना लोग तुम्हें याद करते रहे, तो कौम के सरमायादारों, इस कौम के लिए यह है कि कुछ कर जाओ। और मैं उन लीडरान से भी कहना चाहूंगा
कि ये इलेक्शन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वो कौम जो ये है कि सियासत के मामले में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, तो उस कौम को सोचना चाहिए कि बच्चों के लिए यह है कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ सोचे। ये इस सोच को हटाकर एक तरफ रख दीजिए कि साहब नौकरी नहीं मिलेगी। याद रखना, यह नौकरी मिले ना मिले, लेकिन बच्चे को जीने का सलीका तो मिलेगा, बच्चों के बड़ों को। और याद रखना, लोग कहते हैं ना 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 तिजारत यह है कि करा दो, 1000 रुपए महीने कमाएगा, दुकान करा दो 50,000 रुपए कमाएगा। अगर इल्म उसके पास नहीं होगा ना, तो वो कितना बड़ा ताजिर बन जाए, लेकिन ताजिर बनने के साथ साथ दूसरे की मोहताजी होगी। कितने सरमायादारों के बच्चे हैं कि 10-10 फैक्ट्रियां उनके पास है, लेकिन यह है कि हिसाब के लिए दूसरों की मोहताजी। ये क्या है? ये इल्म से दूरी है। तो ये मेरे भाइयों, यह है कि इल्म जैसी अनमोल नेमत को तरजीह दीजिए अगर कुछ करना चाहते हैं। अगर अब 5 साल के लिए सियासत को बिल्कुल भूल जाइए, अब बस अपने काम और काज पर तवज्जो दीजिए, और यह है कि इन बच्चों को पढ़ाइए। याद रखना, यही वो बच्चे हैं कि अगर हमने इनको पढ़ा दिया तो इन्हीं में से फिर कोई यह है कि सानिया अल्लामा फजला खैराबादी पैदा होगा, फिर कोई यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, फिर कोई यह है सदुल्ला फाजिल पैदा होगा, फिर कोई इमाम अहमद रजा पैदा होगा। और यकीनन यह है कि अगर इनको हमने नहीं पढ़ाया तो याद रखना, कुरान कहता ना इन्नमा मुआलुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल, ये औलाद बहुत अच्छी चीज भी है और ये बड़ी बड़ी बुरी चीज भी है। फितना कहा है कुरान ने इसको। माल अगर ये है कि उसका उश्र नहीं दिया गया, ज़कात वक्त पर नहीं निकाली गई, तो ये बवाले जान है। और हदीस पाक में आता है वो इंसान जो वक्त पर ज़कात नहीं देता, वक्त पर उश्र नहीं निकालता, तो ये जो माल है ना, आदमी दिनों रात यह आदमी इसकी जुस्तजू में लगा रहता। जब बंदे मोमिन जब कब्र में जाता है ना, तो ये खतरनाक सांप का रूप धारण करता है, और फिर यह है कि उसको डसता है। तो मुर्दा कहता है मनन तू कौन है? वो कहता है आईना तफरू, कहाँ भाग रहा? मैं वही हूँ कि जिसके लिए यह है कि तूने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, लेकिन वक्त पर कभी यह है कि उश्र नहीं निकाला, वक्त पर यह है कभी ज़कात नहीं दी। अगर माल की वक्त पर ज़कात नहीं निकाली जाए या उश्र ना दिया जाए तो ये बवाले जान है। और याद रखना, औलाद भी बवाले जान है अगर इसको यह है कि दीन की तालीम से यह आरास्ता नहीं किया। हमने यही तो यार कि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, दिनों रात एक किया, लेकिन दीन का इल्म नहीं दिया, तो याद रखना फिर ये बच्चे कल क़यामत में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर ना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। अल्लाह हमारी कमी क्या है, इनसे पूछ है? इन्होंने हमें इतना इल्म सिखाया नहीं जितना फर्ज था। याद रखना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ये जन्नत में भी ले जाने का सबब है और जहन्नम में भी ले जाने का सबब है। अगर माल की वक्त पर ज़कात निकाल दी जाए तो ये जन्नत का सबब बन जाता है, और औलाद को अगर वक्त पर तालीम दी जाए तो ये जन्नत का सबब बन जाती है, और अगर औलाद को तालीम नहीं दी जाए तो यही औलाद यह है कि जहन्नम का सबब बन जाती है। तो इसलिए अगर आपके पास यह है कि औलाद नहीं है, अगर माल है, तो कौम के सरमायादारों अपने अपने इलाके के ना मदारिस इस्लामिया के दस्तबाजू बनिए, उनको फरोग दीजिए। अगर आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बस अब एक ही रास्ता है, कलम से बड़ा हथियार कोई नहीं है और इससे पावरफुल हथियार कोई नहीं है। जब जाहिर सी बात है सारी कुर्सियों पर हमारे लोग होंगे और जगह जगह यह है हमारे बच्चे होंगे। और याद रखना यह है कि कभी ऐसा मत करना कि दीन की तालीम देना और दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम मत देना। कभी ऐसा भी मत करना कि दुनिया की तालीम दे देना फिर दीन की ना। ये वक्त ऐसा है कि दोनों तालीम दीजिए। और मैं तो कहता हूँ अब मदारिस इस्लामिया में भी ना दोनों तरह का निसाब शामिल किया जाए, ताकि हमारे मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले बच्चे ना जहाँ हाफिज बने वो बेहतरीन एक डॉक्टर भी बने, जहाँ मुफ्ती बने एक बेहतरीन प्रोफेसर बने। लेकिन अफसोस यहाँ होता है कि बेड़ियां भी तो आपने डाली। अगर कोई आलिम बने हैं, ये मौलवियों का काम है, ये आलिमों का काम है। अगर कोई मौलवी सियासत में आ जाए, ये मौलवियों का काम है। याद रखना, हाँ ये मौलवियों का ही काम है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक जुमला दे रहा हूँ
कि जब तक सियासत मुसल्ले से जुड़ी रही ना, हम हर मैदान में कामयाब रहे, और जब सियासत और मुसल्ले को हमने ये उसमें इम्तियाज किया तो देख लें हालात क्या है। जब कुर्सियों पे इस तरह के लोग होंगे तो फिर हालात यही होंगे, लेकिन कुर्सियों पर अल्लामा फजल खैराबादी जैसे लोग होंगे तो वो मुल्क का कभी सौदा। इसलिए आज जरूरत है दीन की तालीम भी दीजिए, दुनिया की भी तालीम दीजिए, और मुकम्मल तालीम से इनका आरास्ता व पैरास्ता कर दीजिए। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ, जो वक्त दिया था वो मुकम्मल हो गया, कहने के लिए बड़ी बातें हैं, बस इसी पर यह है कि अमल करिए। मुझे मेरे कहने में, आपके सुनने में बतकदाई बशरियत जो अगलात हो गए हों, रब तबारक व तआला सबको मुआफ फरमा कर आज की इस बज़म को खूब खूब कबूल फरमाए। बस इतना करना है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, और ईमा तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमा तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।